अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मेरी 99 परसेंटाइल आ जाए, 95 परसेंटाइल आ जाए, तो दैट मीन्स अगर 2 सेट पूरे पूरे फिनिश कर दिए, आपका 95 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर आ गया था, तो कैट आपकी कैलकुलेशंस को चेक नहीं कर रहा है। कैट 2023 में एलआरडीआई का सेक्शन कंप्लीटली डिफरेंट था। तो अगर आप 5-6 साल का डेटा उठा के देखोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, दिस ईयर प्रोबेबिलिटी है कि मिसिंग डेटा से क्वेश्चन आ सकता है। बट हम कुछ गिनी चुनी चीजें कर लेते हैं टू स्कोर दैट 95 और 99 परसेंटाइल इन कैट। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या फॉर्मेट रहा है। हेलो एवरीवन, अ बिग वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एमबीए वाला, your one-stop solution for the preparation of CAT 2025 and the other management entrance examinations. Now, friends, obviously, like you would be wondering that now when the CAT forms are already out, what are the most important things that we should be doing now? जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, दे मस्ट बी लुकिंग फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन verbal RC, in quantitative aptitude as well as in logical reasoning and data interpretation, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, less than 4 months are left. So obviously like some students might be having a thought कि भाई अब तो पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, बट हम कुछ गिनी चुनी चीजें कर लेते हैं to score that 95 और 99 percentile in CAT. So my dear friends, एक छोटी सी बात बता देता हूं, ठीक है टाइम कम बचा है आपके अकॉर्डिंग, बट टाइम इतना भी कम नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स मैनेज ना कर पाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मेरी 99 परसेंटाइल आ जाए, 95 परसेंटाइल आ जाए, तो अगर आप कुछ टॉपिक्स को छोड़ोगे, राइट, इफ यू विल नॉट कवर द एंटायर सिलेबस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 99 percentile will be very less, right? So what you have to do is you will have to obviously increase your chances of getting 99 percentile. So to get 99 plus percentile, you will have to manage time for these next whatever time is left. 4 महीने बचे हैं, 3.5 महीने बचे हैं, जो भी टाइम आपके पास बचा है, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज इंक्रीज करना पड़ेगा, right? Then only you will be able to score that 99 percentile, right, by covering each and everything that is there as the syllabus of all the 3 sections. But what we can do is we can talk about some of the very important topics in logical reasoning and data interpretation section, so that we can put more focus on those topics. ठीक है, तो हम डेफिनेटली जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज कैट में अगर हम लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स का डेटा देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, तो कभी 4 सेट आए हैं, कभी 3 सेट आए हैं। आज मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं, राइट? सो लास्ट ईयर जैसे 5 सेट आए थे, उससे पहले 4 सेट आए थे कैट में, राइट? सो इफ यू आर गेटिंग ऑन एन एवरेज 4 और 5 सेट्स, राइट? Now 4 or 5 sets cannot cover all the areas of logical reasoning and data interpretation, because logical reasoning में भी हमारे पास 6-7 topics है, data interpretation में भी we have 6-7 different types of charts, and then different type of questions can be made on that. So obviously overall अगर मैं number of topics की बात करता हूं, so it is more than 10. So not every year they can give a set from each and every topic, because of the limited number of sets that appear in CAT. ठीक है, तो 4 या 5 सेट आते हैं। तो अगर आप 5-6 साल का डेटा उठा के देखोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। ऑल्सो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उन टॉपिक्स के लिए तो इंक्रीज होती ही है, बट और बाकी के टॉपिक्स के लिए भी हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है, राइट? सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैट 2025. बट बिफोर दैट, लाइक आई टोल्ड यू, we'll be looking at the pattern of last 2 years as far as LRDI is concerned. ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या फॉर्मेट रहा है, एंड what it takes to score 95 percentile or maybe 90 percentile in LRDI section of CAT, right? So obviously there is no fixed marks that you'll have to score. हर बार level of difficulty के हिसाब से
हमारी कट ऑफ्स डिसाइड होती हैं या फिर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की जो मैपिंग है वो डिसाइड होती है। तो कैट एग्जाम से पहले कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 95 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, राइट, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बट हम लास्ट 2-3 इयर्स का जो डेटा है उससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा जनरलाइज जरूर कर सकते हैं चीजों को। सो इफ आई लुक एट कैट 2024 द लास्ट ईयर, सो टोटल 5 सेट आए थे एलआरडीआई सेक्शन में, राइट, एज यू कैन सी इट इज रिटन हियर। सो देयर वर अ टोटल ऑफ 5 सेट्स दैट अपीयर्ड। ओके, नाउ आउट ऑफ these 5 sets there were 3 sets having 4 questions each. So 3 into 4, 12 questions here. And then there were 2 sets of 5 questions each. So that means a total of 10 questions here, right? So 12 plus 10, in total there were 22 questions that were asked in LRDI section of CAT 2024, which were distributed among 5 sets. Not equally, obviously, the way I have told you. अब इनमें से जो 2 सेट थे, मैंने ये जो एनालिसिस किया है ये स्लॉट 1 का किया है, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में सिमिलैरिटी थी, राइट। सो 2 सेट आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन के, टिपिकल डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें से अगर आपको याद होगा स्लॉट 1 में कैंडल स्टिक चार्ट आया था, स्लॉट 2 में बबल चार्ट आया था, राइट। सो 2 सेट्स वर ऑन टिपिकल डेटा इंटरप्रिटेशन। ये थोड़ा सा चेंज था ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, 23 में, 22, 21 में नंबर ऑफ डीआई सेट्स डिक्रीज होते जा रहे थे। बट यहां पे फिर से हमने देखे 2 सेट थे डेटा इंटरप्रिटेशन के। 1 सेट वाज ऑन गेम्स, एक व्हाइट वाला गेम आया था अगर याद हो, एंड 2 सेट्स वर ऑन लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन विद ग्राफ्स। सो स्लॉट 1 में ही आप देखोगे देयर वर 2 सेट्स इन विच बार ग्राफ्स वर गिवन इन बोथ द सेट्स, राइट, एंड दिस वाज सॉर्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन सेट जहां पे हमें कुछ नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, राइट। सो आई कॉल इट लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन सेट। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर का जो कैट का एग्जाम था एलआरडीआई सेक्शन थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन हैवी था, राइट। हाँ, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं थे जितना डेटा इंटरप्रिटेशन का यूज हुआ था, जितना ग्राफ्स का यूज हुआ था। ओके, राइट। नाउ फॉर लास्ट ईयर फॉर एलआरडीआई सेक्शन, सिर्फ इसी सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूं। 95 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए a student required somewhere between 25 to 30 marks, right? Okay, अब मैंने रेंज क्यों दिया है, बिकॉज दिस इज द रॉ स्कोर। कैट के अंदर आपके स्केल्ड और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आते हैं, राइट, ठीक है। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ स्कोर। सो 25 से 30 मार्क्स एंड दिस इज अक्रॉस द 3 सेक्शंस, सॉरी दिस इज अक्रॉस द 3 स्लॉट्स, slot 1, slot 2, slot 3. So obviously all the 3 slots were not of same level of difficulty, so that's why the range in marks, huh? So 25 से 30 marks, that means somewhere around I can say 9 to 10 questions correct, effectively 9 to 10 questions correct, a student has got 95 percentile. That means अगर 2 सेट पूरे फिनिश कर दिए, आपका 95 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर आ गया था, राइट। सिमिलरली टू अचीव 90 परसेंटाइल, मार्क्स समवेयर अराउंड 20 to 22 वर रिक्वायर्ड। ओके, दैट मींस 6 to 7 क्वेश्चंस करेक्टली। तो एक सेट तो कंप्लीट कर दिया एंड दूसरे सेट को आधा कर दिया, तो आपका 90 परसेंटाइल प्लस स्कोर, परसेंटाइल स्कोर आ गया था, राइट। सो जनरली 90 परसेंटाइल इज द सेक्शनल कट ऑफ इन most of the IIMs, right? So this was sufficient to get this cross this barrier of sectional cutoff, right? ये तो स्टोरी थी कैट 2024 की। कैट 2023 में क्या हुआ था? कैट 2023 में एलआरडीआई का सेक्शन कंप्लीटली डिफरेंट था। ओके, सो देयर वर ओनली 4 सेट्स, हर एक सेट में 5 क्वेश्चंस थे, राइट। सो देयर वर अ टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड as compared to 22 which was asked in 2024, ठीक है। अब यहां पे 3 सेट थे लॉजिकल रीजनिंग के और सिर्फ एक सेट था डेटा इंटरप्रिटेशन का, राइट। टू स्कोर 95 परसेंटाइल 22 मार्क्स वर रिक्वायर्ड, 20 to 22 मार्क्स, राइट। 2024 कैट 2024 में ये वाला नंबर काफी हाई था, तो यहां पे 95 परसेंटाइल के लिए आपको 6 to 7 क्वेश्चंस करेक्ट, that's it. Okay, and for 90 percentile 15 to 18 marks, that means around 5 questions correct and you would score 90 percentile
That means one entire set will get you cross the barrier of the sectional cutoff. All right. तो ये तो स्टोरी थी लास्ट 2 years की. सो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई पैटर्न जरूरी नहीं है सेम रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूरी नहीं है सेम रहे, एंड मोर ओवर द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ये जो मैपिंग है ये डेफिनेटली चेंज हो सकती है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट? सो व्हाट वी शुड बी डूइंग फॉर कैट 2025. So let's talk about important topics जो आपको प्रिपेयर करने हैं, and these are not the only topics that you will be preparing for. तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जिनके चांसेस, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कैट 2025 में आने की. आप अपनी प्रिपरेशन में ज्यादा फोकस इन वाले टॉपिक्स पे कर सकते हो, बट यू विल हैव टू प्रिपेयर द रिमेनिंग टॉपिक्स एज वेल. So talking about logical reasoning section, these are the 4 topics that you will have to put more focus on. शेड्यूलिंग का जो क्वेश्चन है वो हमने लास्ट 2 years में एक बार देख चुके हैं हम ऑलरेडी. डिस्ट्रीब्यूशन और पजल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया दैट यू मस्ट प्रैक्टिस, राइट? रूट्स एंड नेटवर्क्स के क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में बहुत बार पूछे जा चुके हैं. सो फ्रॉम रूट्स एंड नेटवर्क्स दे हैव आस्क्ड वेरी सिंपल क्वेश्चंस and they have asked very difficult questions as well, right? Now roots and networks में हमने एक सेट देखा हुआ है, वो अकाला बकाला वाला, right? I don't remember the year, but वो थोड़ा सा टफ सेट था. हाँ, कुर्न मुमुर ऐसी 2 cities थी, नानुर एंड मुमुर if you remember. Okay, so उस सेट के अंदर बहुत ज्यादा डेटा भी गिवन था. It was not only the route that you'll have to draw by yourself, but you will have to interpret a lot of things and you will have to explore different routes. So roots and networks एक ऐसा टॉपिक है जहां पे इजी से इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड लेंदी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. बट डेफिनेटली रूट्स एंड नेटवर्क्स ओवर द लास्ट 7-8 years it has repeated itself many a times, right? Now next is games and tournaments. Games and tournaments हमेशा से ही एवरग्रीन टॉपिक रहा है. जरूरी नहीं है दैट द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द टूर्नामेंट्स ओनली, राइट? इट कैन बी एनी टाइप ऑफ गेम्स. सो टूर्नामेंट्स में जहां पे हमारे पास नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते हैं, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स होते हैं, तो अब कैट में डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ नॉकआउट, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ राउंड रॉबिन, ये कम क्वेश्चंस आते हैं. ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले बहुत आते थे. लाइक एक टेनिस का टूर्नामेंट था, उसका एक क्वेश्चन आया था, तो इट वाज अ वेरी डायरेक्ट सेट ऑन नॉकआउट टूर्नामेंट्स, राइट? सो नॉकआउट में द कंसेप्ट ऑफ बाय, द कंसेप्ट ऑफ अपसेट, ये सारी चीजें ऑलरेडी कैट में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं एंड इन द रीसेंट ईयर्स दे हैव नॉट आस्क्ड दीस टाइप ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस. सो अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टूर्नामेंट्स में? अब आते हैं हाइब्रिड टूर्नामेंट्स, वेयर इन कोई टेबल गिवन है आपको आफ्टर the completion of 1 round of matches, right? And then you will have to either complete that table or you are given, जैसे last to last year आया था एक क्वेश्चन कि आपको राउंड 1 के बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, राउंड 2 के बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, राउंड 3 के बाद कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव टू फॉर्म अ टेबल. ओके, सो ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट से क्वेश्चन नहीं आते, बट टूर्नामेंट से अब जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, राइट? They are not asking you the straight questions from tournaments. They are focusing more on hybrid tournaments, right? Now, talking about games. Games पे जो क्वेश्चन है ये काफी टाइम से नहीं आया था, right? But last year स्लॉट 1 में एक गेम्स का क्वेश्चन था. क्वाइट एक गेम उन्होंने कुछ टर्म डिफाइन किया था एंड दैट वाज आस्क्ड इन द लास्ट ईयर. ओके, सो गेम्स का क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आया था, बट इट हैज अपीयर्ड इन कैट 2024. सो नाउ यू मस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल गेम्स एज वेल. अब गेम्स ऐसा नहीं है कि कुछ एक आपको पर्टिकुलर कहीं पे बुक मिलेगी जहां पे आपको हर टाइप का गेम मिलेगा विच कैन बी आस्क्ड इन कैट. नहीं, ऐसा नहीं होगा. कैट में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन फॉर्म कर रहा होता है वो अपने आप से कोई एक नया गेम बना देता है एंड क्वेश्चन पेपर में डाल देता है. Okay, so for all these type of questions you will have to increase your logical skills. अपनी overall logical skills को polish करो, उनको develop करो, right? And तभी आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे logical reasoning section में. All right, ठीक है?
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन. अब डेटा इंटरप्रिटेशन, वी नो दिस थिंग दैट कैट हमें हेवी कैलकुलेशंस के लिए चेक नहीं करता. और हेवी कैलकुलेशंस अगर करने की जरूरत पड़ भी गई, आपको कोई अटपटा गंदा सा परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, तो व्हाई यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. अपने आप नहीं करने की जरूरत है, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैट में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है. तो कैट आपकी कैलकुलेशंस तो चेक नहीं कर रहा है, बट हाउ यू हैंडल दोस कैलकुलेशंस, आप उनको फास्ट कैसे कर सकते हो, कैट डेफिनेटली ये चेक करता है. एंड moreover, how you interpret data that is given in different forms, cat अब ये चीज चेक करना शुरू कर दिया है. Last year is the biggest example of that. First slot candlestick, second slot bubble chart. So candlestick और bubble chart काफी years से नहीं आया था, but this appeared in the last year. So I would say that you must prepare yourself for the advanced data sets. So advanced data sets हमने क्लासेस में भी किए हैं, 6 या 5 या 6 टाइप्स के हमने डिफरेंट एडवांस डेटा सेट्स किए हैं, जिसमें वी हैव कवर्ड ट्रायंगुलर चार्ट्स, राइट. सो ट्रायंगुलर चार्ट्स के 3 एक्सेस होते हैं, हमने वो क्लासेस में कवर किया है. देन अदर देन दैट वी हैव कवर्ड स्पाइडर चार्ट्स, राइट. स्पाइडर चार्ट्स में हमने हेक्सागोनल चार्ट्स, पेंटागोनल चार्ट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, राइट. दे आर नथिंग बट लाइन ग्राफ्स, एक डिफरेंट टाइप के लाइन ग्राफ्स ही होते हैं. बट प्रॉब्लम क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाता है. जो कॉन्सेंट्रिक स्पाइडर वेब्स बने होते हैं, कॉन्सेंट्रिक हेक्सागन्स, कॉन्सेंट्रिक पॉलीगन्स बने होते हैं, तो वहां पे वैल्यू रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. डिफिकल्ट तो नहीं होता, बट हम गलतियां बहुत कर देते हैं. तो यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर दीज थिंग्स. Then apart from this, we have done candlestick chart. We have done bubble charts, right? And we have done scattered charts, right? So these different type of data sets, advanced data sets, which comes in advanced data sets, definitely these will be tested. And you must not forget to revise the basics or concepts of, or the basic type of questions of basic data sets. ठीक है, तो बेसिक डेटा सेट्स में पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, लाइन चार्ट्स, टेबल्स एंड केसलेट्स, अर्थमेटिक केसलेट्स, अलजेब्रा केसलेट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कैट में आ चुके हैं. सो बेसिक्स को तो नहीं भूलना है, एंड एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है. ओके. Now next thing is Venn diagrams. Now Venn diagrams बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट. लाइक किसी ईयर में Venn diagram नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट Venn diagram is the most frequently repeated thing that has been asked in CAT. Now Venn diagram, start with the basics of 2 set Venn diagram, get hold of 3 set Venn diagram, 4 set Venn diagram, and अभी तो CAT में probability है कि 5 सेट वेन डायग्राम आए. नाउ 5 सेट वेन डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट. हम 2 डायमेंशनल प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, बट वो क्या करते हैं, लेट्स से 4 सेट अलग से होंगे, ठीक है, एंड जो 5th सेट है वो किसी भी एक के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, किसी भी एक के साथ. तो इफेक्टिवली ये क्वेश्चन होगा 4 सेट वेन डायग्राम का या फिर 3 सेट वेन डायग्राम का, बट 5 पैरामीटर्स गिवन होंगे. ओके. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है फाइंड आउट करना कि कौन सा हमें 3 सेट वेन डायग्राम बनाना है एंड किस अलग सेट के साथ ओवरलैपिंग करनी है, ये जो 4th सेट है या फिर 5th सेट है, ठीक है. सो वेन डायग्राम से फोकस करो. ऑल्सो फोकस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन वेन डायग्राम्स, राइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. अभी पूछा नहीं गया है, लास्ट ईयर जैसे नहीं पूछा गया था, बट दैट डज नॉट मीन इट कैन नॉट अपीयर इन कैट 2025, राइट. Now the last thing is missing data in the tables. Now missing data in the tables is one thing जो frequently पूछा जाता है. Every second year, every third year repeat हो रहा है. Last year नहीं मिला हमें missing data का कोई भी set, but this year probability है कि missing data से question आ सकता है. Alright. So friends, these are different areas from logical reasoning and data interpretation that you must put more focus on without ignoring the other topics. सारे टॉपिक तो करने ही है. देखो यार, 95 परसेंटाइल प्लस लेके आना है, 99 प्लस परसेंटाइल लेके आना है,
तो एफर्ट्स तो ज्यादा मारने पड़ेंगे, बट अपना more of the time you can spend on these topics that I have told you. All right. So friends, all the very best for your preparation, and I'll appear again on YouTube channel to help you out. We'll solve questions. हम कर ही रहे हैं questions, weekly questions solve कर रहे हैं. एक CAT का previous year के questions solve कर रहे हैं हम, right? So I'll see you again on the YouTube channel. Have a wonderful time. Enjoy.